नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब बाखैर होंगे। आज मेरे गुफ्तगू का जो मौजू है वो आप स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। इसी के ज़िम्न में चंद बातें पेश करूँगा। आपसे गुजारिश है आप गौर से सुने और अपने दोस्त अहबाब तक पहुँचा कर सवाब दारैन हासिल करें। दुरूद पाक पढ़े तो बात आगे बढ़ जाए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। साइल का सवाल ये है कि आवाम में ये बात मशहूर है कि घर के दरवाजे पर या घर के छत पर या आंगन में अगर कौवा आवाज़ लगाता है तो घर की औरतें या घर के बूढ़े हजरात कहते हैं कोई मेहमान आने वाला है। इस बात में कितनी सच्चाई है, शरीयत की रोशनी में जवाब अता फरमाए, रहनुमाई होगी। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो सवाल आपने किया है ये जो है हमने भी सुना है बाज़ औरतों से कि उनका ये वहम व गुमान है कि अगर घर के दरवाजे पर या घर के छत पर अगर कौवा आवाज़ लगाता है तो कहते हैं मेहमान आने वाला है। हालांकि ये सब बेबुनियाद बातें हैं, फजूल बातें हैं। शरीयत में इसकी कोई असल मौजूद नहीं है। और यहीं तक नहीं, हमने तो ये भी सुना है कुछ लोगों से, बाज़ लोग जो कहते हैं कि हाथ में अगर खुजली होती है तो पैसा मिलता है, आँख फड़कती है तो परेशानियाँ आती हैं। तो इस तरह की बेबुनियाद फजूल बातें लोग किया करते हैं। हालांकि इस तरह का कोई ज़िक्र जो है कुरान और हदीस में नहीं है कि हाथ में खुजली होगी तो पैसा मिलेगा। ये सब बेअसल बेबुनियाद बातें हैं। तो इस तरह के फजूल बातों से दूर रहना चाहिए। हाँ, एक बात की मैं वजाहत ये कर दूं कि आँख क्यों फड़कती है। आँख फड़कती है तो परेशानियाँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, लोग ये कहते हैं। तो ये तो एक अलग बात है कि परेशानियाँ आएंगी या नहीं ये तो कोई नहीं जानता है। आँख के फड़कने की बुनियाद पर परेशानियों का आना या ना आना इससे कोई लेना देना नहीं है। परेशानियाँ अगर आने वाली रहेंगी तो आँख नहीं भी फड़केगी तो भी परेशानियाँ आ जाएंगी, और अगर नहीं आने वाली रहेंगी तो आँख के फड़कने की बुनियाद पर भी परेशानियाँ आने वाली नहीं है। तो ये सब जो है जो बातें हैं फजूल बातें, इससे दूर रहें। यहाँ पर जो मैं वजाहत की बात कर रहा हूँ उसकी वजाहत ये कर दूँ कि आँख फड़कती क्यों है। तो प्यारे, इसका जिक्र मिलता है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इंसान के जब गुनाह ज़्यादा हो जाते हैं, जब इंसान गुनाहों में मुलव्विस हो जाता है तो उसके आँख फड़कती है। गोया कि ये आँख, ये हमारे आज़ाए बदन जो है हमें ये इशारा करते हैं कि हम रब तबारक व तआला की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करें, रब की बारगाह में रुजू करें और गुनाहों से दूर हो जाएं। तो गुनाहों की बुनियाद पर आँख फड़कती है, लिहाजा गुनाहों से दूर होना चाहिए, तौबा इस्तग़फ़ार करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ बात आप समझ गए होंगे। वल्लाहु आलम व रसूलुहु बिस्सवाब।